नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो ज्योग्राफी का मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उसी से एक्सरसाइज 1 भूगोल एक सामान्य परिचय। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप लोग टोटल जीएस करके सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़ जाए। इसी तरह के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। हर एक चैप्टर के वीडियो इसी कंटिन्यू सीरीज में लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के पहला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट। भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगती है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। चौथा क्वेश्चन है कि इसमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों को खुद पता होगा कि भारत के सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। छठा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मालदीव, यानी कि मालदीव भारत का जो पड़ोसी देश है वो सबसे दक्षिण में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी, यानी कि कन्याकुमारी जो है यहाँ पे 3 समुद्र अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलती है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का विश्व में कितनावां स्थान है? तो 7वां स्थान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तथा कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, तब भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री का। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुना अधिक है? यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है और भारत के तटीय सीमा रेखा से लगभग कितना गुना अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 गुना। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल। नेपाल जो है उसकी सीमा भारत के उत्तर प्रदेश को छूती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत का सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो है सबसे ज़्यादा लगती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटकुई सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य कौन है और उसके बाद दूसरा कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2, 4, यानी कि सबसे बड़ा सीमा किसका हो जाएगा? राजस्थान के, उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको आंसर भी दिया गया है, अगर आप लोग आंसर मिलाना चाहेंगे तो आप आंसर भी मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, यानी कि गुजरात की समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी है भारत में।
17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे छोटी तो लगती है अफगानिस्तान के, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। यानी कि म्यांमार के साथ भारत की सीमा सबसे छोटी लग रही है इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली में सबसे छोटा सीमा किसके साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही से मिलान करके उत्तर दीजिए। कहता है भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। उसके बाद है रझीरा संकरी रेखा खारी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है और भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कोल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत भाग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 2.4% भारत का हिस्सा पूरे वर्ल्ड के हिस्सा में है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 का डी। कहता क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, पालनपुर। पालनपुर जो है एक स्थान है जहाँ पे सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इस साइड दिया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। भारत में मात्र एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो निम्न में से कौन सा कथन श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, धनुषकोडी। यानी कि धनुषकोडी जो है श्रीलंका से सबसे निकट पड़ता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदुरई। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कावर्ती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का विस्तार बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतर के बीच है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का देशांतरीय विस्तार है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा यानी कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 29 का डी, उपयुक्त सभी राज्य। यानी कि कर्क रेखा जो है उपयुक्त चारों राज्यों से गुजरती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 7। यानी कि भारत की स्थलीय सीमा जो है 7 देशों के साथ लगती है। चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा जो है सबसे लंबी लगती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। 3 और 4 यानी कि सिक्किम और त्रिपुरा जो है 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए,
33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। अगला है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, यानी कि भारत का अपने जो पड़ोसी देश है उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आपको बताना है आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी नेपाल, यानी कि सबसे ज़्यादा नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद है बांग्लादेश, यानी बढ़ते क्रम में जा रहा है। सबसे कम होगा नेपाल का सीमा लगता है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, और सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 9, यानी कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिसमें समुद्र तट है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपको बताना है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 39 का ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 2। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अध्यारोपित सीमा, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा बनाया गया था वो क्या किया गया था? भारत पे सौंप दिया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? अध्यारोपित रेखा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी नागालैंड है, यानी कि नागालैंड जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाती है। अगला है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सिक्किम, यानी कि सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय को यामयोत्तर नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 43 का ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, यानी कि भारत का जो यामोत्तर समय है महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरती है। अगला है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पंजाब। पंजाब का भाग जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल नहीं होता है। उसके बाद है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, यानी कि 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को 7 सिस्टर में शामिल नहीं किया गया है, बाद बाकी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड को शामिल किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी गुजरात, यानी कि गुजरात का तट रेखा जो है भारत में सबसे लंबी तट रेखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, यानी पुदुचेरी जो है उसमें 4 जिले हैं और ये अलग अलग 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों इतना तक अगर आप पहुंच गए होंगे तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो के बारे में पता चले और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग टोटल जीएस को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है।
उसके बाद है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा है कि मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 3 जो है सही है। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। तब निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तब भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दोस्तों ये तो गलत है, भारत विश्व का 5वां नहीं है, भारत विश्व का 7वां है। ठीक है, उसके बाद कहा था यह स्तन मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, ये तो सही है। उसके बाद है समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में है, ये तो सही नहीं है। उसके बाद है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 4 सिर्फ सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 जो है उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती राज्य हैं, यानी कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्य, यानी कि असम जो है कुल 7 राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, यानी कि नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम और बिहार। सिक्किम और बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि गांव का गिनती हमारे पास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियो आप लोगों को फिर से प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तब भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तब भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये तो बिल्कुल सही बात है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। उसके बाद कहते हैं इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी तो सही ही है। उसके बाद कहता है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में राज्य में होता है। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यहाँ गलत ही पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। तो इसका 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 58 का, ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। गांधीनगर जो है कर्क रेखा से सबसे नज़दीक है। अगला है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। कोलकाता जो है कर्क रेखा से सबसे नज़दीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। बाद बाकी ये जो है त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड, ये तीनों राज्य कर्क रेखा पर ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। जबलपुर जो है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक में स्थित है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवधि जिस यामोत्तर पर है वह कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन, गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांगल के समय में कितने घंटे का अंतर होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटा का, यानी कि भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय में 2 घंटे का अंतर है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसीलिए एक लाइक करके टोटल जीएस को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांत पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10:38 यानी कि 10:38 पूर्वाह्न। अगला है यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांत पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 14:30 यानी कि 14:30 बजेगा। उसके बाद है भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी कि 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी से भारत का जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। अगला है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसी से हमारा समय निर्धारित होता है। अतः भारत का मानक समय यानी कि IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समय के लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इलाहाबाद के नैनी यानी कि प्रयागराज के नैनी से भारत का मानक समय रेखा को लिया गया है। उसके बाद है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय मध्य में कितना अंतर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा हमारा समय ग्रीनविच समय से आगे है। उसके बाद 71 नंबर हो गया। 72 में चलिए दोस्तों देखिए क्या दिया गया है। कहता भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों इससे पहले भी इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है, यानी कि कन्याकुमारी जो एक ऐसा स्थान है जहां पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार जो है इसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। 74 नंबर क्वेश्चन है कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार के साथ सबसे अधिक लगती है। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। अगला क्वेश्चन है डुरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान और भारत के अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? डुरंट लाइन। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाक जलडमरू, यानी कि पाक स्ट्रेट के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सिक्किम, यानी कि सिक्किम जो है इसकी सीमा रेखा जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ लगती है। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने टोटल जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे कि इसी तरह के आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।